सम्मेलन में हमारे बीच में उपस्थित प्रदेश के यशस्वी अध्यक्ष जेकर नेतृत्व में छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव में इतिहास रचने वाला है, ऐसे भैया किरण देव जी हमारे बीच में सब जब ताली बजा के जोरदार स्वागत करो किरण भैया के। आदरणीय गौरी भैया जी, आदरणीय अजगल्ले जी, आदरणीय संजय श्रीवास्तव भैया जी, आदरणीय निर्मल सिन्हा जी, के चंद्रा जी, दीदी कमलेश जेकर लिए सब जन आशीर्वाद मांगे वर आप मन के बीच में आए हैं। और मैं आप मन से जो मोर रिश्ता है वो बहुत पुराना रिश्ता है। तो मैं तो सबके चेहरा ला देखा था तो सभी के नाम ला बोले लगा थे, मंच वाला मन के भी नीचे वाला मन के भी सबके चेहरा ही याद आते। आप मन के बीच में 2009 में सीओ जिला पंचायत के रूप में काम करे के सौभाग्य मिले रही से। आप मन के बीच में लगभग 2.5 साल तक 2014-15 के दौरान कलेक्टर के रूप में काम करे के मौका मिले रही से। तो आप मन से जत का प्यार और सम्मान हमेशा मोला मिली से बोला मैं जीवन के आखिरी सांस तक मैं नहीं भुला सकता। और जब भी जांजगीर चांपा जिला जयपुर शक्ति कोन्हू कर भी जाता हूँ तो ऐसे लगते मोर दूसर खुद के गांव में आए हूँ, खुद के क्षेत्र में आए हूँ। अद का प्यार सम्मान आप मन हमेशा मोला दे। तो आज अद की बात में बोलना चाहता हूँ कि हमार जो भारतीय जनता पार्टी के सरकार बने के आशीर्वाद छत्तीसगढ़ के जनता जनार्दन आप सब जो दे है, 3 महीना के भीतर में छत्तीसगढ़ के जनता जनार्दन पर जोरदार काम करे है विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में। पुराना 5 साल हर छत्तीसगढ़ के इतिहास के काला अध्याय के रूप में लिखे जाही। छत्तीसगढ़ ला 5 साल के बीच में पूरा देश में हल्ला हो रही कि यहाँ तो माफिया राज चला थे, यहाँ तो भ्रष्टाचार चला थे, ये सब चीज पूरा देश भर में विख्यात हो गई रही। रेत में माफिया, कोयला में माफिया, शराब में माफिया, यूरिया में माफिया, डीएपी में माफिया, गोबर में माफिया, गोठान में माफिया, पीएससी में माफिया, भर्ती में माफिया, रोजगार में माफिया, जमीन में माफिया, आसमान में माफिया, ऐसे हो गई। सब जगह माफिया राज चलाते रही इस कांग्रेस के राज में भूपेश बघेल है। जो अभी 3 महीना के हमार सरकार होए है, आप मन के आशीर्वाद देवा तो माफिया राज समाप्त होई। विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में हमार सरकार बनी और 3 महीना में छत्तीसगढ़ के जनता जनार्दन में जो हमार सरकार है काम करे। वित्त मंत्री के रूप में मैं जो भूमिका निभा पाए हूं बोला रिपोर्ट कार्ड के रूप में जनता जनार्दन के सामने रखना चाहता हूं। लोकतंत्र में असली मालिक आपे बनो। आप मन चाहिए तो हमन मंच में, आप मन चाहिए तो कहां फेंकावो पता भी नहीं। तो लोकतंत्र के असली राजा तो जनता होते, बाकी सब तो चेहरा है। तो जनता जनार्दन के दरबार में आए हैं तो हमारी जिम्मेदारी है कि 3 महीना में हमारी सरकार का काम करी से। वित्त मंत्री के रूप में आप मन के बेटा, आप मन के भाई का काम करी से। विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में हमन का काम करे हैं और रिपोर्ट कार्ड ला आप मन के बीच में जनार्दन के रूप में, भगवान के रूप में आप मन के बीच में मैं रखना चाहता। जैसे ही हमारी सरकार बनी कैबिनेट के पहला निर्णय लिएगी 18 लाख गरीब मन के घर ला बनाए के हमन काम करबो, हमन के किस्त देना चालू कर। हमन वादा करे रहे इन चुनाव के बीच में कि 2 साल के बोनस जो न रह गई, हमर गलती हो गई, हम तो मानता हमर गलती हो गई, ओकर सजा भी खूब भुगते। जनता जनार्दन के दरबार में भगवान के सामने अगर कोई गलती हो तो गलती ने स्वीकार करना चाहिए। ये लोकतंत्र के तकाजा है। तो हमला लेकिन कांग्रेस का कह रही उनके घोषणा पत्र में, जन घोषणा पत्र में 2 साल के बोनस ला देबो कह रही, लेकिन 5 साल तक नहीं दी।
हमर गलती ला सुधारते हुए चुनाव में वादा कर रहे हैं। 25 दिसंबर के तारीख के दिन अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस के दिन जो हम सुशासन दिवस के रूप में मनातन 2 साल के बोनस ला देवो, ये वादा हमर सरकार कर रही। और हमर सरकार 25 दिसंबर के दिन 2 साल के बोनस ला 12 लाख किसान मन के खाता में 3716 करोड़ रुपया, 3716 करोड़ रुपया किसान मन के खाता में डाले के काम करे। दीदी बहनी मला हमन कह रहे हैं कि महतारी वंदन योजना लेके आवो। हमन कांग्रेस के उमन के जन घोषणा पत्र में 2018 में कह रही हैं कि हर माता बहनी ला हर महीना 500 रुपया देवो, साल के 6000 रुपया देवो। ये बात कांग्रेस के जन घोषणा पत्र में कहे गए रही, लेकिन 5 साल में उमन 5 रुपया तक देंगे। दिन का मैं दीदी बहनी मला पूछना चाहे नहीं दी। हमन महतारी वंदन योजना के बात कह रहे हैं और सरकार बने के महज 3 महीना के भीतर 10 तारीख के 10 मार्च के हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जुड़ी, हमारे विष्णुदेव साय जी मुख्यमंत्री जी जुड़ी, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष भैया किरण देव जी जुड़ी और सब दीदी बहनी माता मन जो मन पात्र 73 लाख लगभग 73 लाख दीदी बहनी माता मन के खाता में पैसा हम ट्रांसफर करके दिखाए मात्र 3 महीना। अब चिंता करे की जरूरत नहीं है। साल के 12,000 रुपया तय है। 1 अप्रैल ही तनख्वाह के तरफ बिना कोई बात किए, बिना कोई हल्ला किए तुम्हारे खाता में 1,000 रुपया अप्रैल के अभी डल जाए। अभी तो मार्च के डले। 1 मई यही 1 मई के तुम्हारे खाता में फिर से हम 1,000 रुपया एक बार 1,000 भेजवत हूँ। वहां सरकार के खजाना ले वित्त मंत्री के रूप में तो लगभग 700 करोड़ रुपया लाग थे। मुलाकातें अभी तो ध्यान नहीं देता, मिलत के समय नहीं देता भैया। समय लो में दहत तो 700 करोड़ रुपया इकट्ठा हो ही और दीदी बहनी माता मतलब दे पावो। तो आज मैं आप वाला वादा करा था हमारे सरकार की ओर से साल के 12,000 रुपया दीदी बहनी माता मतलब फिक्स रूप से लगातार मिली। कोई चिंता करे की जरूरत नहीं है। महज 3 महीना के भीतर हमने योजना लागू करके दिखाए। 3100 रुपया धान भूपेश बघेल 5,000 करोड़ ट्रांसफर करे 2600 के हिसाब में। उधर अक्का गुड़ गा ये कर दे, वो कर दे, फलाना कर दे, धमाका कर दे। आप पहले मैं बताना चाहता हूं तो 5-6 हजार करोड़ रुपया डाले, वो भी 4 बार में किस्त में तरसा के डाले। जाना था आपने। इधर ही विष्णुदेव जी के नेतृत्व में, किरण देव जी के नेतृत्व में जो पार्टी चला थे वो पार्टी के सरकार है। आपने देखा 12 तारीख के दिन 24 लाख किसान मन के खाता में 13,320 करोड़ रुपया डाले के काम करी, एक मुफ्त डाले के काम करी। ये भारतीय जनता पार्टी के सरकार है। अब कोई लोग चिंता करे की जरूरत नहीं है। हमन किसान मन के लिए पूर्णतः समर्पित होकर काम करेंगे। कर्मचारी साथी मन कांग्रेस के राज में डीए पर रोज हड़ताल करना पड़े, 7वां वेतनमान के एरियर्स के राशि के मांग करना पड़े। अभी आप बन देखो आचार संहिता लगत है टाइप के चली तो मुख्यमंत्री जी कर गए सर डीए के बाद बांच गए घोषणा कर दो 820 करोड़ रुपया और 7वां वेतनमान के एरियर्स की राशि 300 करोड़ रुपया, 1,000 करोड़ रुपया ले ज्यादा के राशि आचार संहिता लागू हुए के 1 दिन पहले सब कर्मचारी मन के खाता में भेजे के काम करें। हमारे सरकार के नियत साफ है, तेकर में पैसा इकट्ठा हो पाते। एक कांग्रेस बन तो एटीएम बन के रखे रही और गांधी परिवार ला पैसा पहुंचाए के काम करत रही, थोड़ दे के ज्यादा बघारत रही, डी भागत रही। आप जाना था त्रेता युग में भगवान श्री राम के जब वनवास हो रही तो भगवान श्री राम 12 वर्ष के बाद वापस आ गए। 14 वर्ष के बाद वापस आ गए। 14 वर्ष के वनवास हो रही। आज कलयुग में भगवान राम ला अयोध्या में जब वनवास हुई टेंट में तो वापस आए में 500 साल के समय लगी। 500 साल के समय हमारे सबके लिए दुख के बात रही, पीड़ा के बात रही।
हमारा आराधना के केंद्र, हमारा आस्था के केंद्र भगवान श्री राम ला टेंट में रहना पड़त है। 500 साल से नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भगवान श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा हो है, भव्य मंदिर के निर्माण हो है। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। और हमारे विष्णु देव जी के सरकार, हमारे भारतीय जनता पार्टी के सरकार, किरण देव जी के नेतृत्व वाला पार्टी के हमारे प्रदेश के सरकार और रामलला के दर्शन करे बर तुरंत ट्रेन चलाना चालू कर दी और गांव गांव ले हमें सब जन रामलला के दर्शन कराए के काम लागू बढ़ा दे। ऐसे हर प्रकार के काम ला युवा मन पीएससी में कद का भ्रष्टाचार चलत रही, ओमला सीबीआई जांच के हमन आदेश करे हैं, हमें सुधार के लिए नया कमीशन बनाए हैं। ऐसे अलग अलग तरीका से हमन काम करे के भूतल करे हैं।